अगर आप भी रात को पानी नहीं पीते क्योंकि रात को उठ उठ कर आपको पेशाब जाना पड़ेगा, जिसे आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं, बस रात को सोते टाइम आपने एक चम्मच पानी के साथ ले लेना है। ऐसा करने से ये बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है ये आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आप पानी भी बड़े आराम से पी पाएंगे और आपका पानी भी पचने लगेगा। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। जब हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है तो शरीर में बहुत सारी और समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे कि हाथों पैरों में थकावट रहना, दर्द का एहसास होना, मांसपेशियों में ऐंठन रहना या घबराहट महसूस होना और रात को नींद पूरी ना होना। ये सारी की सारी समस्याएं जुड़ी हुई है हमारे पानी के साथ। जब हमारे शरीर में ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, रात के टाइम पानी पीना ही छोड़ देते हैं। कोई ऐसा उपाय है कि हम पानी भी आराम से पी पाएं और इसके अलावा बार बार यूरिन जाने की जो समस्या है वो भी हमें फेस ना करनी पड़े? बहुत सारे लोग जब मुझे ये समस्या बताते हैं तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप इसे ठीक करने के लिए अब तक क्या कर रहे हो, कि बार बार आपको पेशाब ना जाना पड़े तो आप क्या कर रहे हो? तो वो एक ही बात कहते हैं कि रात को पानी पीना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो बार बार जाना पड़ेगा और नींद डिस्टर्ब होती है। एक गिलास पानी पीने पर कम से कम 2 बार तुरंत ही यूरिन जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम रात के समय पानी कम पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर रात को एडीएच हार्मोन का निर्माण होता है, जिसका काम है यूरिन को रोकने की कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, हम यूरिन को रोक सके। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं तो ये एडीएच हार्मोन भी कम बनता है और ये क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। इसके कारण आप जब भी पानी पिएंगे तो आपको, वो चाहे दिन हो या रात हो, आपको यूरिन बार बार जाना ही पड़ेगा, जिससे रात की नींद खराब होती है, हम पूरा दिन थकावट में रहते हैं। इसके अलावा बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, काम पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स हमारे खाने में से पोषक तत्वों को लेते हैं और अपना प्रॉपर काम करते हैं। अगर ये सेल्स एनर्जी यानी कि पोषक तत्वों को अपने अंदर नहीं सोखेंगे, ये सेल्स यानी कि कोशिकाएं ये पोषक तत्वों को नहीं सोखेंगी, तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि कैल्शियम को हमारे सेल्स को देने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और जो हम खाने के द्वारा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं यानी कि एनर्जी लेते हैं, उसे हमारे सेल्स को देने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत होती है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन पूरी तरह से नहीं बन रहा तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी के तौर पर हमारी बॉडी के सेल्स को नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से ये कार्बोहाइड्रेट खून में मिलेगा और मिठास के तौर पर मिलेगा, जिसे ब्लड शुगर कहा जाता है। उसी तरीके से जब पानी हमारे सेल्स को नहीं मिल पाता, हम पानी कम पीते हैं, हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं को पानी कम मिल पाता है, तो स्किन के अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है, यानी पानी, स्किन जो है वो सोखने लगती है। पैरों में स्वेलिंग आना, टांगों में स्वेलिंग आना, ऐसे आप दबाएंगे अपनी स्किन पर तो वहां खड्डा बन जाएगा। 1 या 2 मिनट के अंदर वो प्रॉपर अपनी प्लेन होती है स्किन, तो ऐसी कंडीशन आने लगती है। पेट के अंदर कभी कभी ब्लॉटिंग सी महसूस होती है। पानी हमारे सेल्स आसानी से सोख सके तो उसके लिए हमें कौन सा मिनरल की जरूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, तो उसी अकॉर्डिंग से पानी हमारे सभी सेल्स को आसानी से पहुंच सके और जो हमारा ब्लडर है वो भी एडीएच हार्मोन बहुत अच्छे से बना सके, तो इसके लिए बॉडी के अंदर मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम ना केवल हमारी बॉडी के अंदर ये पानी को कोशिकाओं को देने यानी सेल्स को देने का काम करता है, बल्कि हमारी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी भी देता है। जब बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम हो जाता है तो पानी जो है वो सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। यही कारण है कि बार बार यूरिन जाना होता है और स्किन के अंदर पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है। अब मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें सेल्टिक सी सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है ये सॉल्ट। हमें सिर्फ 1 गिलास पानी के अंदर 1 चुटकी इस नमक को मिक्स करना है, सॉल्ट को मिक्स करना है और पी लेना है। ये बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, जिससे जो पानी है वो हमारे सभी सेल्स को आसानी से मिल पाता है और वाटर रिटेंशन नहीं होता, जिससे एडीएच हार्मोन भी हमारी बॉडी में अच्छे से बनता है और हमारी बॉडी के अंदर
पेशाब रोकने की जो क्षमता है वो भी पैदा हो जाती है। इस सॉल्ट के अंदर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है, लेकिन सबसे अच्छी चीज इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। इसीलिए हमें इसे दिन में कम से कम 5 चुटकी यानी कि 5 गिलास पानी के साथ जरूर लेना है। वैसे हमें पूरे दिन के अंदर 8 गिलास पानी कम से कम जरूर पीना चाहिए और 5 चुटकी ये जो नमक आपको मैंने बताया है ये लेना है, वो भी 5 गिलास पानी के साथ अलग अलग समय पर। अगर ये पानी इस तरीके से आप रेगुलर पीते हैं, 5 चुटकी रोजाना एक ही गिलास में डालकर नहीं पीना है, 1 गिलास पानी में 1 चुटकी डालकर एक समय पर पीना है, तो ये बॉडी के अंदर कमजोरी को दूर करता है, ऐंठन को दूर करता है, जितना भी बॉडी में सूजन आ चुकी है, पानी रुका हुआ है स्किन के अंदर, वो भी बाहर हो जाएगा और आपका यूरिन भी आपको प्रॉपर आने लग जाएगा। बार बार यूरिन करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब लास्ट में बताने वाले हैं वो कौन सी रेमेडी है कि हमने 1 चम्मच रात को जरूर कंज्यूम करना है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपने सेल्टिक सी सॉल्ट का यूज सिर्फ 1 चुटकी करना है, लेकिन आपने टेबल सॉल्ट का यूज नहीं करना, यानी कि जो हम आयोडीन नमक यूज करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना। वो बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कम कर देता है और सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है। बॉडी के अंदर जब सोडियम की मात्रा बढ़ती है, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो दिल से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों चीजें बैलेंस में रहनी चाहिए, ना तो सोडियम ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम, और ना पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए ना पोटेशियम जरूरत से कम। तो आप टेबल सॉल्ट का यूज नहीं करें, यानी कि कच्चा नमक इस तरीके से नहीं खाएंगे सैलेड या सब्जी के ऊपर डालकर। अब बात करते हैं वो कौन सा 1 चम्मच है जिसका इस्तेमाल करना है, और वो है मोरिंगा के पाउडर, यानी कि सहजन के पत्तों का पाउडर। सहजन के पत्ते हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल से भरे हुए हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजें बैलेंस में मिलती हैं। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच आपको रात को लेना है 1 गिलास पानी के साथ। ये आपकी बॉडी के अंदर वो सभी मिनरल्स दे देगा ताकि आपकी बॉडी का हर एक सेल एक्टिव रहे। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।